महाभारत की महान गाथा में जब भी युद्ध की बात होती है तो सबसे पहले जिन पात्रों का नाम पहले आता है और जिन्हें इस युद्ध का खलनायक कहा जाता है वे थे शकुनी और दुर्योधन। लेकिन क्या सच में महाभारत का विनाशकारी युद्ध सिर्फ इन्हीं दो पात्रों की वजह से हुआ था? भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध से पहले जो दृष्टि दी थी उसमें गहरी सच्चाई छिपी थी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, शकुनी और दुर्योधन तो केवल मोहरे हैं। असल दोष उन लोगों का है जो सत्ता, अहंकार, मौन और हठ के आगे धर्म को भूल बैठे। परिणाम स्वरूप महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध हुआ। दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के उन 5 पात्रों के बारे में जिन्हें इतिहास ने खलनायक नहीं कहा, लेकिन उनके निर्णयों और अहंकार ने इस महायुद्ध को जन्म दिया। इन पात्रों में पहला नाम आता है पंचाल के राजा द्रुपद का। पंचाल के राजा द्रुपद एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके मन में आचार्य द्रोणाचार्य के प्रति प्रतिशोध भरा हुआ था। राजा द्रुपद के हृदय में एक ही आग जल रही थी, द्रोणाचार्य से बदला। इसके लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा पुत्र जो आचार्य द्रोण का वध कर सके। पुत्र की लालसा में राजा द्रुपद ने ऋषियों से जबरन यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल हुआ, लेकिन जब ऋषियों ने कहा, राजन, तुम्हें एक पुत्री भी प्राप्त होगी, तो राजा द्रुपद क्रोधित हो उठे, क्योंकि राजा द्रुपद को पुत्री नहीं चाहिए थी और इसी क्रोध में उसने अपनी ही पुत्री द्रौपदी के भाग में सुख नहीं बल्कि दुख, अपमान और प्रतिशोध मांग लिया। वही द्रौपदी आगे चलकर महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी। इस कड़ी में दूसरे प्रमुख पात्र थे गंगापुत्र भीष्म, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लिया ताकि उनके पिता दूसरी शादी कर सके। यह संकल्प केवल त्याग नहीं था, बल्कि आगे चलकर महाभारत की राजनीति को मौन स्वीकृति देने वाला संकल्प बन गया। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ था तो राजा सुबल यानी गांधारी के पिता इस रिश्ते से काफी नाराज थे, लेकिन भीष्म ने कुरुवंश का ताकत दिखाते हुए पूरी सेना लेकर स्वयं गांधारी को लाने गए ताकि राजा सुबल भयवश इस रिश्ते को विरोध न कर सके। यही अपमान और जबरदस्ती गांधारी के भाई शकुनी के हृदय में कुरुवंश के प्रति गहरा विष घोल गई और यही विष आगे चलकर महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी बना। फिर आया वह काला दिन जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धर्म, मर्यादा, न्याय सब कुछ संसार हो रहा था, लेकिन भीष्म पितामह मौन थे। वे सभा में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका यह मौन युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। उनका जीवन प्रतिज्ञाओं से भरा था, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं की कीमत थी एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरा कुरुवंश विनाश की भेंट चढ़ गया। इस कड़ी में तीसरे प्रमुख पात्र थे धर्मराज युधिष्ठिर। जीवन भर धर्म की बात करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर जब जुए की बारी आई तो वही धर्म कहीं खो गया। एक एक करके धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, धन, राज्य, भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। फिर उसी कुरुसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उसका चीरहरण का प्रयास किया गया, फिर भी युधिष्ठिर चुप रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए जुए का नियम धर्म से बड़ा हो गया था। यह था धर्मराज युधिष्ठिर का अपने धर्म के प्रति अहंकार, और यही अहंकार महाभारत की नींव बना। इस कड़ी में चौथे प्रमुख पात्र थे दानवीर कर्ण, जो एक महान योद्धा, एक अद्भुत धनुर्धर होने के साथ साथ एक महान दानवीर भी थे, लेकिन साथ ही एक ऐसा पात्र जिसने अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल लिया। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, फिर भी उन्होंने कर्ण का साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने उसे मित्र मानकर सम्मान दिया था। लेकिन वह मित्रता इतनी अंधी थी कि वह सत्य और न्याय की आवाज को ही दबा बैठी। दुर्योधन को पांडवों से टकराने की हिम्मत कर्ण के सामर्थ्य से ही मिलती थी। कर्ण की युद्ध कला, उसका पराक्रम, वही दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कर्ण ने न केवल अधर्म का साथ दिया बल्कि उससे बढ़ावा भी दिया। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था तब कर्ण ने उसे वेश्या कहकर अपमान के सारी सीमाएं पार कर दी थी। उसकी जुबान से निकली वही शब्द, वो ताने, वो अपमान द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की आग बनकर धधकने लगे और वही आग महाभारत के युद्ध में बदल गई। इस कड़ी में पांचवा और अहम पात्र थे राजा धृतराष्ट्र। राजा धृतराष्ट्र एक ऐसे राजा थे जो केवल आंखों से ही नहीं बल्कि न्याय, धर्म और कर्तव्य से भी अंधे थे। धृतराष्ट्र को गद्दी तो मिली, लेकिन वह कभी राजा की तरह सोच ही नहीं पाए। वह सिर्फ एक पिता बने रहे और वही पुत्र मोह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को उसने नजरअंदाज किया।
पांडवों के साथ लगातार अन्याय होता रहा, चाहे वह लाक्षागिरी में जिंदा जलाने का साजिश हो, वर्णावर्त में हत्या का प्रयास हो, या फिर वनवास और अज्ञातवास का अन्यायपूर्ण निर्णय। धृतराष्ट्र सब कुछ जानते थे, फिर भी मौन रहे। यहाँ तक कि जब उनकी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी वह चुप रहे। धृतराष्ट्र का यह मौन, यह पक्षपात और यह मोह महाभारत की आग में सबसे अधिक घी डालने का कार्य साबित हुआ। वह राजा होकर भी राजधर्म निभा ना सके, परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। तो मित्रों, ये थे महाभारत के वे 5 पात्र जिनके अहंकार, मौन और गलत निर्णयों ने इस महायुद्ध को जन्म दिया। दोस्तों, महाभारत हमें यही सिखाता है, केवल अधर्म हथियार से नहीं फैलता, कभी कभी चुप्पी भी अपराध बन जाती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपकी नज़र में महाभारत का सबसे बड़ा दोषी कौन था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।